Hello students, today we are going to start our first lesson of English grammar, that is sentences. आप लोगों ने पहले की क्लासेस में बहुत बार sentences पढ़े होंगे, तो आज हम फिर से उन्हें डिटेल में पढ़ते हैं. तो sentences क्या होते हैं? A sentence is a group of words that makes a complete sense. अब यहाँ पर लिखा है कंप्लीट सेंस. इसका मतलब होता है कि उसका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए. मतलब कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स होते हैं, किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं निकलता है जब हम उन्हें कंबाइन करते हैं. तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, फ्लाई बर्ड्स इन द स्काई. सी स्टूडेंट्स, दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट दिस डजंट हैव एनी मीनिंग. ये जो वर्ड्स हैं, ये हम जब इनको कंबाइन करते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है. बट जब हम इन वर्ड्स को रीअरेंज करेंगे, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो अब ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट हुआ क्योंकि इसका अब मीनिंग निकल चुका है. तो ये सेंटेंस रॉन्ग है एंड दिस सेंटेंस इज करेक्ट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस? A sentence is a group of words that makes a complete sense. Students, every sentence has two essential parts. Can you tell me what are they? What are the essential parts of the sentences? Yes. What are the essential parts of sentences? They are subject and predicate. Every sentence has two parts. They are subject and predicate. So what is subject? Subject मतलब ये नहीं जो हम इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, ये जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं स्कूल में, दे आर नॉट सब्जेक्ट. यहाँ सब्जेक्ट का मतलब है नाउन और प्रोनाउन, जिनका आंसर हमेशा क्वेश्चंस में हमें जो आंसर मिलता है वो हु और व्हाट में इसका आंसर मिलता है. एंड व्हाट आर प्रेडिकेट? प्रेडिकेट मतलब वर्ब, ओके, एनी एक्शन, और उसका आंसर हमें मिलता है व्हाट अबाउट इट. इसका मतलब कि सब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी पर्सन या थिंग के बारे में बात करता है और प्रेडिकेट जो होता है वो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है. सो स्टूडेंट्स, sentences have two essential parts. They are the subjects and predicate. Now some special points to remember regarding sentences are: a sentence always begins with a capital letter. जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, हम उसे लिखते हैं या रीड करते हैं, तो हमेशा जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में स्टार्ट होता है. एंड सेकेंड थिंग इज, अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल पॉइंट, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन साइन. मतलब वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है. अगर हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से तो वो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से एंड होगा. जब कोई एक्सप्रेशन शो हो रहा है तो हम उसको एक्सक्लेमेशन साइन वहाँ पुट करेंगे, और जब सेंटेंस नॉर्मल एंड हो रहा है तो हम वहाँ पर फुल स्टॉप से सेंटेंस को एंड करेंगे. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अ सेंटेंस. अ सेंटेंस ऑलवेज हैज़ अ वर्ब. This is must, that a sentence must have a verb. Without a verb, a sentence cannot be complete. अगर मैं बोलूँ कि राम is, then the sentence is not completed because the verb is not there. अगर मैं बोलूँगी राम is playing, तो यहाँ पर जो play है वो verb है. Play is a verb. सो सेंटेंस में जब हम वर्ब का यूज़ करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल वर्ब भी होती है, तो भी वो हम चीज़ को समझ जाते हैं कि सामने वाला पर्सन क्या कहना चाहता है हमसे. तो जो सेंटेंस होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसमें वर्ब का होना भी इम्पॉर्टेंट है. सो दिस आर द 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस 3 थिंग्स. अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेंटेंसेस होते हैं
वो हमें मीनिंग कुछ देते हैं बट दे आर नॉट कंप्लीट, ना उसमें सब्जेक्ट है ना प्रेडिकेट है, स्टिल उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है, तो उन चीज़ों को कहते हैं फ्रेजेस. A phrase is a group of words within a sentence which makes a sense but not complete sense. मतलब उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है but not complete. It is not complete. It is not like a sentence. Okay. For example, in the dark, walking in the rain, joys and sorrows. ठीक है. अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इनका हम यूज़ करते हैं तो इनका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है और हमें इनसे कुछ समझ में आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने आप लोगों को कहा सिट, ठीक है, मैंने आपको कहा सिट और आप समझ गए कि मैं आपको बैठने के लिए कह रही हूँ, बट क्या यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है, यहाँ कोई प्रेडिकेट है? स्टिल आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको बैठने के लिए कह रही हूँ. तो ये जो वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्रेजेस. ओके. द अबाव ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस बट आर नॉट कंप्लीट. सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेजेस. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर रिगार्डिंग फ्रेजेस आर एवरी ग्रुप ऑफ वर्ड इज नॉट अ फ्रेज. मैं अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अरेंज कर रही हूँ, ओके, और ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज हों. अ फ्रेज शुड मेक एटलीस्ट सम सेंस. उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए. जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल में कहा कि मैंने आपको कहा कि सिट, तो आप समझ गए कि मैंने आपको बैठने के लिए कहा है, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है, तो वो एक फ्रेज हो सकता है. लेकिन जब मैं कुछ भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अरेंज करके कह रही हूँ तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि वो एक फ्रेज बन गया है उसका, क्योंकि कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए. अ फ्रेज मे और मे नॉट हैव अ वर्ब. इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट phrase should always have a verb. Without verb a phrase can also be made. Okay, बिना verb के भी phrase बन सकता है. Now examples of phrases are group of words that are phrases. For example, big house, जब अपन कहते हैं big house, this is also a phrase. Before the sunset, lost tourist, the sports bike and to watch movies. ठीक है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये फ्रेज बना रहे क्योंकि इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है. लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट दे आर नॉट फ्रेजेस. फॉर एग्जाम्पल हाउसेस, इसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है. बॉयज देयर, इट ऑल्सो डजेंट हैव एनी मीनिंग. रिजल्ट विथ, हैव टू, देयर लाइफ ऑन. सो द फ्रेजेस विच आर correct are this one and the phrases which are incorrect are this one. Okay, now students, let's solve the first exercise of our book, that is rearrange the jumbled words to make meaningful sentences. अब इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि जंबल वर्ड्स हैं, आपको उनको रीअरेंज करके सेंटेंसेस को फॉर्म करना है. ठीक है, तो अब सेंटेंसेस फॉर्म करने का क्या तरीका है, कैसे आप सेंटेंसेस को फॉर्म करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सी वन थिंग, आपको इन सब वर्ड्स में सबसे पहली चीज़ ढूंढनी है, दैट इज सब्जेक्ट. जो भी हमारे जंबल वर्ड्स है उनमें आपको नाउन प्रोनाउन, इट मीन्स आपको सब्जेक्ट को ढूंढना है. और सबसे पहली जो स्टार्टिंग होगी सेंटेंस की, याद रखना कैपिटल लेटर में होगी और स्टार्टिंग किस चीज़ से होगी? सब्जेक्ट से. तो फर्स्ट पढ़ते हैं, इज इजी दिस बुक टू रीड. अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दिख रहा है? दिस बुक. ओके, यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन क्या क्या है? दिस एंड बुक. सो दिस बुक. अब हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले क्या आता है? हमेशा सब्जेक्ट आता है. देन सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर. ठीक है, तो यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई है? इज. ओके, देन उसके बाद हम ढूंढेंगे जो हमारा लास्ट का बचा हुआ प्रेडिकेट है, दैट इज इजी टू रीड. ओके, so in this way we have to solve this thing.
सीधा अनदर वन, एक्टर्स वर द गेम वॉचिंग टू। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, टू एक्टर्स, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, वर, हेल्पिंग वर्ब इज वर, सो टू एक्टर्स वर। देन वर्ब क्या है हमारी, वॉच, वॉच इज अ वर्ब, सो वॉचिंग, एंड उसके बाद बचा हुआ जो प्रेडिकेट है दैट इज द गेम। ओके, so in this way I have solved all the 10 problems of this first exercise. You can solve it by your own and check it from here. Okay, third one is I told him not to go, then the children were making a lot of noise. See one thing, the fifth one, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क का साइन भी दिया हुआ है जंबल वर्ड्स में। तो इसका मतलब ये हमारा जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस हो गया, वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। और क्वेश्चन वाला सेंटेंस हमेशा या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या फिर WH वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड से। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड है हमारा वाई। तो हम सेंटेंस किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे, वाई से। वाई, देन हेल्पिंग वर्ब, आर यू लाफिंग, ओके। देन योर गेस्ट इज हैविंग लंच, Harish is carrying a heavy bag. The teacher was angry with us. She can solve the puzzle easily. And the chair is made of wood. In this way we have solved our first exercise. Now let's see the second one. Tick the group of words that are sentences and cross the ones that are not. अब यहाँ पर आपको ऐसे sentences पे टिक करना है जो कि करेक्ट सेंटेंसेस हैं, और ऐसे सेंटेंसेस को क्रॉस करना है जो कि करेक्ट नहीं है। सी द फर्स्ट वन, फिनिशिंग स्कूल इज ओनली ऑप्शन यू हैव। दिस सेंटेंस हैव कंप्लीट मीनिंग, इस सेंटेंस का मीनिंग निकलता है, ये सेंटेंस कंप्लीट है, इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, ठीक है, और वर्ब भी है। सो हम कह सकते हैं कि ये करेक्ट सेंटेंस है। देन पुट अ टिक मार्क इन फ्रंट ऑफ इट। द एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, वी ऑल आर फेमिलियर विथ इट, हमें पता है ये भी एक करेक्ट सेंटेंस है, तो हम इसको इसके आगे भी क्या करेंगे, टिक मार्क। अब थर्ड वाला देखो, द काउस आर, द काउज आर, इसमें ना कोई वर्ब है ना हमें सेंटेंस का कुछ कंप्लीट मीनिंग पता चल रहा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, सो पुट अ क्रॉस इन फ्रंट ऑफ इट। द मून शाइन्स इन द नाइट, ठीक है। अब मून जो है वो नाइट में शाइन करता है, वी ऑल आर फेमिलियर विथ इट, हमें पता है ये करेक्ट सेंटेंस है। देन पुट अ टिक मार्क। मेकिंग अ नॉइज, अब फिर से ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, दिस इज रॉन्ग, सो पुट अ क्रॉस इन फ्रंट ऑफ इट। आर स्टैंडिंग देयर, इससे भी हमें कोई मतलब पता नहीं चल रहा है इस सेंटेंस को पढ़कर, इसका मतलब ये भी गलत है। दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, वी कैन इजीली सी द वर्ब ऑल्सो, इसका मतलब कि ये सेंटेंस करेक्ट है, पुट अ टिक मार्क इन फ्रंट ऑफ इट। मस्ट हैव वेरीफाइड, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स आर, अब ये भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है, यहाँ सिर्फ स्टार्टिंग में बॉयज और गर्ल्स का बोला है, हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ की है, बट आगे हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, व्हाट एक्शन दे आर डूइंग, सो दिस इज ऑल्सो incorrect. Volcanoes are described as active, dormant or extinct, and this sentence is also correct, so put a tick mark in front of it. Students, I hope you are getting all the things. Next, book exercise number 3, make sentences using phrases given below. See students, आपको यहाँ पर phrases दे रखे हैं, okay, the meaningful phrases, अब आपको उनका यूज करके sentences फॉर्म करना है। एक चीज़ याद रखना है हमें कि जो फ्रेजेस दिए हुए हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हम स्टार्टिंग में यूज़ करें, या तो स्टार्टिंग में यूज़ करें या मिडिल में यूज़ करें कि लास्ट में यूज़ करें, इसका कोई रूल नहीं है। आप उन फ्रेजेस को चाहो तो स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हो, मिडिल में भी यूज़ कर सकते हो और एंड में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, शुड हैव कॉल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या कोई सब्जेक्ट दिख रहा है, नहीं, इसका मतलब हमें आगे एक सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड किया है यू।
आप कोई सा भी सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो, आप किसी का नेम यूज़ कर सकते हो, ही, शी, इट, एनीथिंग यू कैन यूज़, ओके। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है यू शुड हैव कॉल्ड मी अर्लियर, और कुछ भी आप आगे मतलब कोई सा भी प्रेडिकेट यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। नाउ सेकेंड वन, अक्रॉस द रिवर। अब सेम यहाँ पर हमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है और सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लगा लिया है ही। तो ही अक्रॉस द रिवर, अब ऑब्वियसली रिवर की बात हो रही है तो अपन वहाँ पर स्विम वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बनाया है ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, और फिर मैंने बाद में एक एडजेक्टिव यूज़ कर लिया है दैट इज़ क्विकली, ठीक है। तो आप इस तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो विथ सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर विथ सपोर्ट था तो मैंने सेंटेंस बनाया है विथ हिज सपोर्ट एंड लव आई वॉन द कॉम्पिटिशन, ठीक है। मैं उसके सपोर्ट से कॉम्पिटिशन जीत गई, ओके। देन टू बाय सम ग्रोसरी, to buy some grocery, they went to the complex or shop, anything you can say, to buy some grocery. Going for ice cream is a real treat. Then the fastest land animal, students आप सबको पता है fastest running land animal कौन है? cheetah is the fastest land animal. Then behind the fence, Daman hid behind the fence of the park. This is very easy. On the table, the keys are kept on the table, okay. Then the first prize, students, anyone want to try this sentence? Can anyone answer me? Okay, so I have made the sentence she won the first prize in a singing competition. And the last one is to go home, the boy wants to go home. सो स्टूडेंट्स, अपन ने ये जो एक्सरसाइजेज सॉल्व की हैं दे आर वेरी इजी, आप अपनी बुक में इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। और कुछ डाउट्स हो तो आप इसके थ्रू देखकर आप चेक कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसका सेकंड पार्ट, सेंटेंसेस चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क टू मी, ओके। थैंक यू।